हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस तथा जिस भी परीक्षा में जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अंतिम में मैंने एक प्रश्न आपके लिए रखा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि पहले नंबर पर प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है बताना है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। दोस्तों सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता के विषय में जानते हैं। वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के तट पर जो है विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई थी वो वैदिक सभ्यता ही थी। और वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता उसको कहा जाता था और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता इसको कहा जाता था। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है और इस कारण इसका जो नाम है वो वैदिक सभ्यता पड़ा था। यानी जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसका जो नाम है वो वैदिक सभ्यता पड़ा था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इस तरीके से इसका जो पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन हैं हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों अगर हम गदर पार्टी की बात करें तो गदर आंदोलन जो है भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक आंदोलन था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और इसके साथ ही साथ बाबा हरनाम सिंह के साथ साथ बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदीप सिंह, इसके अलावा और कई अन्य लोग थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। गदर आंदोलन जो है सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पर गदर पार्टी के सदस्यों के द्वारा चलाया गया था 1913 में। ये भी आप तिथि भी याद रखिएगा, 1913 में जो है गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इसके जो नेता थे वो हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, 1947 में 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने या फिर ज्योतिबा फूले ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। महाड़ सत्याग्रह जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक स्थान है महाड़, यहाँ पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए यह जो है आंदोलन किया गया था। सवर्ण हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी पीने नहीं दे रहे थे, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह जो है आरंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या फिर सिरिल रेडक्लिफ। तो दोस्तों जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा बनी थी वो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है बनाई गई थी विभाजन के बाद। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न नंबर 5 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम स्थित है। ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यहाँ पर सबसे जो है
अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे नजदीक जो देश है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। इसकी स्थिति जो है बंगाल की खाड़ी में है, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में आपका पड़ेगा, वहां पर स्थित है। यहाँ पर कुल मिला के लगभग में 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर यह जो है द्वीप समूह बना है अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसके जो सबसे निकटतम देश है उनमें सबसे निकटतम जो है वो इंडोनेशिया ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ये हमें बताना है। सबसे दूर है, सबसे नजदीक नहीं बताना है। नजदीक कौन सा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे दूर है वो भुवनेश्वर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि सबसे नजदीक कर्क रेखा के कौन सा शहर पड़ता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वो कर्क रेखा के सबसे दूर जो है स्थित शहर है। जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और गांधीनगर, रांची, अगरतला और भुवनेश्वर राज्यों की जो राजधानियां हैं इनमें से सबसे जो दूर है वो भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1930 में, 1935 में, 1940 में या फिर 1945 में। तो जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है वो स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के समय जो इसके प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? इसको आप एनएसई के नाम से भी जान सकते हैं। एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर मंगलोर। तो दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना जो हुई थी एनएसई की वो 1992 में हुई थी। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो है स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो दोस्तों जो भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यसभा। दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का जो है वर्णन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के। दोस्तों ये आज के 10 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट में एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1946, 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।